ओ हेलो दोस्तों, रिलाइज स्टडी पर आपका स्वागत है। तो कैसे हो सभी को मेरा नमस्कार। तो चलो आज एक बढ़िया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिसका नाम है विश्व के भारतीय संस्कृति का प्रसार। विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रसार कैसे हुआ, किन किन देशों में किस किस तरह से भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ। तो हमने 20 MCQ प्रश्नों की सीरीज चला रखी है, जिसमें हर दिन हम 20 प्रश्न करवाते हैं आपके एग्जामों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जाते हैं, जैसे कि CGL, CSL, MTS, रेलवेज और PCS और स्टेट एग्जाम में पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे अपने क्लास पे आते हैं और अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अपना आज का ये प्रश्न, हम पहला प्रश्न करते हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति के दक्षिण पूर्व एशिया में प्रसार का प्रमुख माध्यम क्या था। तो प्रसार का प्रमुख माध्यम क्या था दक्षिण में क्या था, दक्षिण में था अपना राइट आंसर हो जाता है सैन्य विजय, व्यापार, उपनिवेशद और कृषि। तो अपना राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, व्यापार और धर्म प्रचार। ठीक है, राइट आंसर अपना हो जाता है, जो कि आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, उसके बाद बोरोबुदूर स्तूप किस देश में स्थित है। बोरोबुदूर स्तूप किस देश में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, थाईलैंड में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में और म्यांमार में। तो ये अपना किस में है, इंडोनेशिया में, आपको याद रखना है, इंडोनेशिया में हो जाता है अपना राइट आंसर। अंगकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है। अंगकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है, लाओस में, वियतनाम में, कंबोडिया में और मलेशिया में। तो ये अपना कंबोडिया में हो जाता है राइट आंसर, आपको याद रखना है भाई। चलो अगला प्रश्न है अपना, भारतीय संस्कृति के प्रसार में किस धर्म की प्रमुख भूमिका रही है। तो कौन सा धर्म की, बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, सिख धर्म की और पारसी धर्म की। तो अपना बौद्ध धर्म की ज़्यादा भूमिका रही है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। चलो भाई, उसके बाद अपना पाँचवा प्रश्न है, बौद्ध धर्म को चीन में ले जाने वाले प्रमुख भारतीय भिक्षु कौन थे। तो वो कौन थे, आपको ये बताना है। तो अपना इसका आंसर नागार्जुन, बोधि धर्म, सी ऑप्शन कालिदास और वाल्मीकि। तो अपना राइट आंसर हो जाता है क्या है, बोधि धर्म। ठीक है, अपना राइट आंसर हो जाता है बोधि धर्म, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है भाई, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलो भाई अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किस कारण विश्व में प्रसिद्ध था। तो किस कारण प्रसिद्ध था, सैन्य प्रशिक्षण, व्यापार, शिक्षा एवं बौद्ध अध्ययन और। तो अपना सी ऑप्शन राइट आंसर है, शिक्षा एवं बौद्ध अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, अपना अगला प्रश्न है, सातवां, रामायण का प्रभाव किस क्षेत्र में विशेष रूप से देखा जाता है। तो किस क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में देखा जाता है। तो अपना राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन आपके एग्जामों के लिए। CGL, CSL, MTS की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लास। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को शेयर करना दोस्तों पे। बाली द्वीप किस देश में स्थित है। बाली द्वीप किस देश में स्थित है, सैन्य प्रशिक्षण, इंडोनेशिया, जापान और चीन। तो किस देश में स्थित है। तो ये अपना, मेरे को थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है कि इंडोनेशिया किस देश में, बाली द्वीप किस देश, अच्छा द्वीप बोला मैं, द्वीप में स्थित है। तो अपना राइट आंसर ये हो जाता है ए। ठीक। अच्छा ये देखो ये कर रखा है इन्होंने, इसमें थोड़ा गलती हो गया टाइपिंग में। तो इंडोनेशिया अपना राइट आंसर हो जाता है, इंडोनेशिया। ठीक है, अपना इंडोनेशिया हो जाता है राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद भारतीय लिपियों से प्रभावित खमेर लिपि किस देश में विकसित हुई। खमेर लिपि कंबोडिया में, थाईलैंड में, वियतनाम में, मलेशिया में। तो अपना कंबोडिया में ये विकसित हुई, आपने दिखी गया उत्तर भी। अब बौद्ध धर्म के प्रसार में सम्राट अशोक ने किसे विदेश भेजा था। ये अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न आपके एग्जामों के लिए भाई। ठीक है, 2-2 स्टार लगा देता हूँ इसके ऊपर, 2-2 स्टार लगा देता हूँ भाई। ठीक है, तो अपना बौद्ध धर्म के प्रसार किसे भेजा था, चाणक्य को, महेंद्र को और संघमित्रा को, आर्यभट्ट को और कालिदास को। तो अपना राइट आंसर हो जाता है महेंद्र और संघमित्रा को, जो कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए भेजा था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय किसे जाता है। तो श्रेय किसे जाता है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाता है इसका भारतीय संस्कृति के प्रभाव से वो एक मिनट महेंद्र को। ठीक है, अपना राइट आंसर महेंद्र हो जाता है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ये थोड़ा ऊपर से दिखने लग गया था, इसलिए यार मैंने बैक कर दिया था वो। भारतीय संस्कृति के प्रभाव से वॉट फो मंदिर किस देश में स्थित है। थाईलैंड में, चीन में, जापान में और कोरिया में। तो ये अपना राइट आंसर हो जाता है थाईलैंड में, जो कि आपको याद रखना है। ग्रेटर
इंडिया की अवधारणा, ग्रेटर इंडिया की अवधारणा किससे संबंधित है? भारतीय संस्कृति का विदेशी प्रभाव, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो अपना राइट आंसर हो जाता है ए ऑप्शन, भारतीय संस्कृति का विदेशी प्रभाव। ठीक है, भारतीय संस्कृति के प्रसार में समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? तो अपना राइट आंसर इसका हो जाता है सी ऑप्शन, जो कि ताम्रलिपि थी, ताम्रलिपित ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अपना दक्षिण पूर्व एशिया में किस भारतीय ग्रंथ का ज़्यादा मतलब कि प्रसार हुआ? तो दक्षिण पूर्व में किसको आया था? तो आपको ये याद रखना है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो अपना बी ऑप्शन राइट हो जाता है, रामायण का। ठीक है, रामायण का हो जाता है राइट आंसर, आपको याद रखना है। हेवन सॉन्ग किस देश में बाहर था? किस देश से, अच्छा किस देश से आया था? तो अपना ये अगला प्रश्न है, तो किस देश से आया था? तो अपना राइट आंसर हो जाता है जापान, चीन, कोरिया और मंगोलिया। तो अपना राइट आंसर हो जाता है चीन। ठीक है, चीन अपना राइट आंसर हो जाता है, चीन से आया था। उसके बाद संस्कृत भाषा का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक दिखाई देता है? दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और ये ऑस्ट्रेलिया। तो अपना राइट आंसर क्या है? अपना ये दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, ये अपना याद रखना है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में। उसके बाद भारतीय संस्कृति के प्रसार में सबसे अधिक योगदान किस वंश काल में हुआ? तो मौर्य वंश, गुप्त काल, दोनों का महत्वपूर्ण, और गुलाम वंश। तो ये दोनों का ही हुआ था। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, दोनों का ही हुआ था, ये आपको याद रखना है, सी ऑप्शन हो जाता है इसका आंसर। ओके, चलो अगला प्रश्न है अपना, बौद्ध धर्म को किस देश में जैन बौद्ध धर्म को प्रवर्तक माना जाता है? बौद्ध धर्म को किस देश में जैन बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना जाता है? तो चीन में, जापान में, थाईलैंड में और नेपाल में। तो चीन हो जाता है इसका राइट आंसर। ठीक है, चीन हो जाता है इसका राइट आंसर। ओके, चलो भाई अगला अपना अंतिम प्रश्न है आज का, भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रसार का मुख्य आधार क्या था? तो ये क्या था? संस्कृति आदान प्रदान। ठीक है, संस्कृति आदान प्रदान। तो अपनी आज की क्लास हो चुकी है कंप्लीट। तो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर ये अपना ये लास्ट का थोड़ा देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको वन लाइन मैंने लिखा है। अंगकोर कहाँ पे स्थित है मंदिर? कंबोडिया में। ओके, बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया में, इम्पोर्टेंट है। पाली द्वीप इंडोनेशिया में। उसके बाद बौद्ध धर्म चीन में, बौद्ध का धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म का प्रचार। ओके, महेंद्र व संघमित्रा श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे। सम्राट अशोक धर्म प्रचार के लिए प्रसिद्ध थे। नालंदा विश्व प्रसिद्ध बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए। रामायण का प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया में पड़ा। और खमेर लिपि भारतीय लिपि से प्रभावित थी। कौन सी? खमेर लिपि। ओके, भारतीय संस्कृति का प्रसार व्यापार, धर्म और संस्कृति आदान प्रदान से है। तो ये अपना आज की क्लास थी, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए सभी खुश रहना, स्वस्थ रहना, और अपने एग्जामों की तैयारी करते रहना अच्छे से। चलो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।